जानिए सीएम दौरा छोड़ेंगे किंग कोबरा की कहानी। एमपी का पहला जू जहां 2 किंग कोबरा मेल कोबरा कर्नाटका से फीमेल को रेस्क्यू कर जू लाए। इंदौर के चिड़ियाघर में दूसरा किंग कोबरा आने के बाद एमपी का पहला ऐसा जू बन गया है जहां 2 किंग कोबरा हैं। इसमें एक फीमेल है जिसे इंदौर से रेस्क्यू किया गया था। एमपी के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात, भारत गौरव ट्रेनें। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने जून और जुलाई में विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों की घोषणा की है। प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा कराएगी। इसमें श्रद्धालुओं को पूरी यात्रा के दौरान आवास, भोजन, यात्रा बीमा, ऑन बोर्ड सुविधाएं और अनुभवी टूर गाइड्स की सेवा भी मिलेगी। लुटेरी दुल्हन का एक शादी का चार्ज 50,000 रुपए। भोपाल में एजेंट से बोली जल्द शादी करवा रहे हो या दूसरे एजेंट से बात करूं। भोपाल से छोला से पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन अनुराधा को फर्जी शादी करने के लिए 50,000 रुपए मिलते थे। पुलिस मान रही कि अनुराधा गैंग के लिए सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन उसके मोबाइल की जांच के बाद पता चलेगा कि सक्रिय सदस्य की तरह काम कर रही थी। नोएडा पार्क की बेंच में फंसी बच्ची की उंगलियां 6 घंटे में मेटल प्लेट काट कर बाहर निकाली। उंगलियों में खून का संचार हो गया था कम। नोएडा के सेक्टर 53 कंचनजंगा मार्केट के पीछे पार्क में लगी बेंच में एक 7 साल की बच्ची अंशिका की एक उंगली फंस गई। सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि दमकल विभाग की टीम ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद मेटल टीन को काटा। क्या 38 रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंका? फैमिली बोली आंखों पर पट्टी और हथकड़ी लगाकर समुद्र में फेंका। यूएन ने कहा अमानवीय। 6 मई को मेरी बेटी अस्मा और बहन अनवरा को बदरपुर पुलिस स्टेशन बुलाया गया। बताया गया कि उनका बायोमेट्रिक होना है। तब से वो दोनों नहीं लौटी। 4 दिन बाद बहन का कॉल आया तो पता चला कि भारत सरकार ने 38 रोहिंग्याओं को समुद्र में छोड़ दिया है। कौशाम्बी में सामूहिक शादी का टेंट उड़ा। लखीमपुर में बाप बेटी की मौत। 46 जिलों में अलर्ट। बांदा में पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यूपी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पूर्वी हिस्से के जहां आंधी बारिश का दौर चल रहा है, वहीं पश्चिम और बुंदेलखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। कोरोना के JN1 वेरिएंट से एक हफ्ते में 31 मौतें। भारत में 257 लोग चपेट में। एक लक्षण दिखते ही भाग गए अस्पताल। सिंगापुर और हांगकांग सहित भारत में भी कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 250 पार कर गई है। इस बार कोरोना के मामले बढ़ने के लिए JN1 वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। क्या एक और तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान? भाई नवाज शरीफ की तरह शहबाज भी हसीम मुनीर के झांसे में आ गए। पाकिस्तान आर्मी चीफ हसीम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद उनका प्रमोशन इस संदेह को जन्म दे रहा है कि आने वाले दिनों में मुल्क में एक और सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। चलती बाइक पर पत्नी ने छेड़ दिया एक तरफा युद्ध। चप्पल खाकर भी दोपहिया चलाता रहा पति। लोग बोले घोर कलयुग। पति और पत्नी के बीच सड़क पर हुए संग्राम की वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स को मौज लेने का मौका दे दिया है, क्योंकि क्लिप में चलती बाइक पर पत्नी ने जो काम किया उसे देखकर जहां एक तरफ लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे, दूसरी तरफ यूजर्स इसे गलत भी बता रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 6.4-6.5% वृद्धि का पूर्वानुमान SBI ने कहा है। वैश्विक उथल-पुथल मौसमी प्रभावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में GDP वृद्धि दर 6.4-6.5% रहने का पूर्वानुमान है। LSG से इन 5 खिलाड़ियों को बाहर करेंगे। संजीव गोयनका IPL 2025 में खराब प्रदर्शन का दिख सकता है बड़ा असर। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत से LSG को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो ना तो बल्ले से कुछ कमाल दिखा पाए और ना ही कप्तानी में अपना प्रभाव छोड़ पाए।